माह सफर से पहले पहले ये 3 काम जरूर कर लेना। जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी, खुदारा ये मौका जाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफर से पहले पहले ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है, ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इन दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब मुहर्रम के ये दिन आए और ये 3 काम करके मैं रब करीम से अपनी हजात को पूरा करवा लूं। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इस माह मुहर्रम के चंद दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों में ये 3 काम जरूर कर लेना। अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप में से भी कोई मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप माह सफर से पहले पहले ये छोटे छोटे 3 अमाल जरूर पढ़ लो। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को तब्दील फरमा देता है। पूरे साल का रिज़्क और दौलत उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल न कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, न कभी किसी से मांगना पड़ता है, न दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। अगर माह सफर से पहले ये 3 काम करने से आपके पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये मुहर्रम का महीना है जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। बहुत से लोगों ने मुहर्रम को लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते मुहर्रम के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपने इन दिनों में ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये 3 अमाल आपके मुकद्दर के तमाम बंद दरवाजों को खोल देंगे। अगर कोई रब करीम की गैबी मदद से माला माल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से जो कोई मुसीबतों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम तक नहीं लेता। अगर आप में से कोई बेरोजगार बैठा है, आपके घर में जवान बेटे बेरोजगार बैठे हैं, आप में से कोई खुद बेरोजगार है, माह सफर से पहले ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। अर्श इलाही से ऐसे फैसले हो जाएंगे कि पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। मुहर्रम अपनी अजमत और फजीलत के साथ मौजूद है। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब करीम से मांगते हैं कि ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, हमारी हजात को पूरा कर दे। और अब वो मुहर्रम का महीना है जिसे मांगने वाला रब करीम से 1 लाख की फरमाइश करता है, मेरा रब उससे 70 लाख से नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रम के महीने की कदर किया करें। ये महीना दीन इस्लाम की बुनियाद है। हम सब रब करीम को मानने वाले हैं, रब के हबीब को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं, क्यों ना अपने रब की बारगाह में सर बसजूद हो जाएं। आज मौका है, आज अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी तमाम हजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सुपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह वो पूरे करेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। माह सफ़र से पहले पहले आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इस दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। ये मुहर्रम का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं।
हैं, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। माह सफ़र से पहले जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने पहले नंबर पर एक कुरानी आयत पढ़नी है। वो कुरानी आयत हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील है। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है कि इस कुरानी आयत के कमालात बेशुमार हैं। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नज़र बद से, हसद से, जादू से, जिन्नात से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे अमाल बता रहा हूँ जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये 3 अमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपके नसीब के तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बस एक बात ज़हन में रखें कि जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के लिए बैठें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। खुलूसे दिल से पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप ये वजीफा पढ़ लेंगे। इसमें हमारे लिए ही बेहतरी है। अगर हम अपनी बेहतरी के लिए 2 से 4 मिनट निकाल नहीं सकते तो ज़िंदगी में हम लोग कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि ये वज़ाइफ हैं, ये अमाल हैं कि जब भी बंदा पढ़ता है उसको कामयाबी लाजमी मिलती है। जब आप 11 बार हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील को पहले नंबर पर पढ़ लें तो उसके बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। ये कलमा तैयब मोमिनों की पहचान है। ये वो कलमात हैं जिसे पढ़ने वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि कलमा तैयब की एक तस्बीह आपकी नस्लों को आबाद कर सकती है। एक तस्बीह पढ़ने से पूरे साल के इंशाअल्लाह दिन फिर जाएंगे। हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रब करीम की तवज्जो को मरकूज करने के लिए पढ़ना है। अल्लाह ताला दुनिया में हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर बना देगा और आखिरत की भी कामयाबी आपके नसीब में आएगी। और जो लोग आपसे हसद करते हैं, मुनाफकत करते हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। जो कोई आपके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो रहा है यानी रुकावटें पैदा करता है, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कैफरो किरदार तक पहुंचा देगा, उसको निस्तो नबूद कर देगा। आपने किस तरीके से पढ़ना है ज़रा मुलाहजा करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया। इस तरह से आप इन कलमात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। और अगर आपके पास वक़्त है तो आप 313 बार पढ़ लें। अगर एक तस्बीह भी पढ़ेंगे तो ये आपका अमल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाएगा। और जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए उस बंदे की अगर 80,000 हाजतें भी हों तो वो भी बैठे बैठे पूरी हो जाती हैं। एक तस्बीह आपके पूरे साल के दिन फेर देती है। जब आप दूसरे नंबर पर पहले कलमे की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर
नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, तीसरे नंबर पर कौन सा काम करना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आखिरी अमल ये वजीफ़ा आप लोगों की बंदिशों को काट के रख देगा, जो रुकावट बन रहा होगा रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देगा। ये जो अमल है तीसरे नंबर वाला ये पूरे वजीफे की जड़ है और इसके बगैर आपका ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। पहले नंबर पर आपने 11 बार हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़कर फिर आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ली। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे मुजर्रब सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने तीसरे नंबर पर 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़कर जान छुड़ा लें, ऐसे नहीं पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा और सबसे अहम बात अपने मकसद की नीयत करके पढ़िएगा। जो भी आपका ख़ास मकसद हो उसको ज़हन में रखते हुए आपने सूरत कौसर को 41 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर वही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये 3 काम, ये 3 अमाल माह सफ़र से पहले पहले आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अपनी हाजात के लिए जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आए आज की इस बाबरकत और कबूलियत वाली घड़ियों में मिलकर एक मर्तबा अल्लाह पाक के हजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी ही बरकतों वाली, सादतों वाली घड़ियां हैं। क्या पता किसी के आमीन कहने से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ऐ हमारे मालिको मौला, ऐ दिलों को करार देने वाली ज़ात, ऐ भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ऐ परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, इनके दुख गम कर्जदारियाँ परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा दे। ऐ हमारे मालिक व मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमनात बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ऐ मालिक व मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पे करम फरमा दे, सब की जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, सब की दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मगफरत फरमाना, आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।